अब देखिए, सबसे पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस को हिंदी में कहते हैं प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम क्या होता है? जैसे कि मतलब कि हमारे पास कोई एक अलील है, वो भी कैसी हो, हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस का मतलब है जिसमें एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, यानी कि एक कैपिटल और एक स्मॉल, इसका मतलब एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव हो। इसमें जो अलील, या हम कहें, ठीक ना, या जो अलील कहें कि जो हमारा एक्सप्रेस हो रहा है उसे हम डोमिनेंट, और जो इसमें एक्सप्रेस नहीं होता उसे हम रेसेसिव कहते हैं। जैसा हम पहले भी सीख चुके हैं। देखिए, व्हेन एन इनहेरिटेड पेयर ऑफ टू अलील्स इज हेट्रोजाइगस, दो पेयर का हेट्रोजाइगस अलील है, द अलील डैट इज एक्सप्रेस, जो एक्सप्रेस होता है वो डोमिनेंट होता है, और जबकि जो एक्सप्रेस नहीं होता या जो दूसरा वाला है वो हमारा रेसेसिव होता है। यहाँ पर जो कैपिटल टी है ये हमारा डोमिनेंट, और जो स्मॉल टी है ये हमारा रेसेसिव अलील है। ध्यान रखना इसको, ठीक है। ये आपका था पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस। वैसे तो ये हम आपको पहले ही बता चुके थे कि जो दिखाई दे वो हमारा डोमिनेंट, और जो नहीं दिखाई देता उसे हम रेसेसिव कहते हैं। ये वैसे ही हम पहले बता चुके हैं, लेकिन हम सबसे पहले मेंडल साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बाद इन्होंने बताए थे, तो इसलिए हमें पहले ज़रूरत थी तो हमने पहले बता दिए, नियम बाद में बता रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए दूसरा वाला, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहें या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। अब ये क्या है, इसको सुनिए कि इसमें क्या होता है, जब भी आप कोई अलील लेंगे, जब भी आप अलील लेंगे तो उसमें एक ही कैरेक्टर का एक ही अलील होता है। जब कोई हमने गैमेट लिया, जैसे मान लीजिए कि यही है, इसमें से अगर हम इसके गैमेट्स बनाते थे तो क्या करते थे, या तो हम कैपिटल टी ले, या क्या लेते थे, स्मॉल टी लेते थे। ऐसे ही तो लेते थे, या तो कैपिटल टी या तो स्मॉल टी। यानी कि इसमें क्या है कि एक कैरेक्टर का एक ही अलील है, एक कैरेक्टर का एक ही अलील है इस गैमेट्स में। तो ये क्या है, इसको प्योर है, यानी कि प्योर है, जो भी है, मिक्स कुछ नहीं है, तो ये क्या है, प्योर। इसीलिए इसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहें, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहें, क्योंकि ये गैमेट्स में क्या कर रहा है, प्योरिटी कर रहा है, एक ही है, एक कैरेक्टर का एक ही है। मान लो कि यहां पर एक और आ जाए, जैसे कि मैंने बताया है, जैसे ये रहे, यही देख लो, इसमें कैपिटल टी एंड कैपिटल आर, यानी कि एक हमारा हाइट का जीन है और एक हमारा शेप का, यानी कि राउंड का। ये अलग अलग कैरेक्टर है। अगर हम एक अलील का एक ही यहां पर क्या है, गैमेट है, एक ही गैमेट है, तो इसीलिए ये क्या है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स है, क्योंकि ये अलग अलग, देखो, एक हाइट का है, एक राउंड शेप का, एक हाइट का, एक शेप का, एक हाइट का, एक शेप का, ऐसा ही सब में है। ये कहीं पर नहीं है कि एक हमारा गैमेट्स में बात कर रहे हैं कि एक हमारा गैमेट्स में कैपिटल टी या स्मॉल टी मिल जाए, कहीं नहीं देखने को मिलेगा। गैमेट्स में कैपिटल टी स्मॉल टी देखने को मिल जाए, कहीं नहीं मिलेगा, तो ये देखने को ही नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए इसको कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। अब इसके अलावा तीसरा वाला लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये क्या होता है, देखिए, जैसे कि अलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो जीन्स होते हैं उनके अलील आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली ये रहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए टॉल राउंड, यहाँ पे टॉल रिंकल्ड, यानी कि देखो, अगर टॉल है उसके साथ राउंड भी हो सकता है, टॉल है उसके साथ रिंकल्ड भी हो सकता है, यानी कि कैरेक्टर्स कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है। अगर ये टॉल है तो राउंड भी है, टॉल है तो रिंकल्ड भी है, तो दोनों हो सकते हैं। ऐसे ही देख लीजिए, शॉर्ट है तो राउंड, शॉर्ट है तो रिंकल्ड भी हो सकता है, यानी कि क्या है, इनके जो कैरेक्टर्स है वो कुछ भी हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो ये क्या है, अलील कैसे हैं, ऑफ डिफरेंट जीन, विभिन्न प्रकार के जीन, और इनहेरिटेड इंडिपेंडेंट है। जैसे कि अगर टॉल है, टॉल के साथ राउंड भी हो सकता है, टॉल के साथ रिंकल्ड भी हो सकता है। ऐसे ही
टॉल शॉर्ट है, शॉर्ट के साथ राउंड भी हो सकता है, शॉर्ट के साथ रिंकल्ड भी हो सकता है। यानी कि डिफरेंट प्रकार के जीन्स है ना, तो विभिन्न प्रकार के जीन्स, डिफरेंट प्रकार के जीन्स है, तो इनमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट है, कोई भी कहीं पर भी हो सकता है, कोई डोमिनेंट हो सकता है, कोई रेसेसिव हो सकता है, समझे। जिसमें कि ये डोमिनेंट, सॉरी रेसेसिव, ये डोमिनेंट है। इसमें क्या है कि दोनों हमारे रेसेसिव है। इसमें क्या है कि पहला हमारा डोमिनेंट है, दूसरा कैसा है, रेसेसिव है। यानी कि कभी रेसेसिव हो सकता है, कभी डोमिनेंट हो सकता है। तो यही तो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यही है। कर लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। और इसके बाद करेंगे अब सेक्स डिटर्मिनेशन की, आप लड़के हो या लड़की हो। अगर लड़की हो तो कैसे बने हो, लड़के हो तो कैसे आप बने हो, कैसे आपका सेक्स डिटरमाइन हुआ है, वो सीखेंगे अगले लेक्चर में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम करते हैं अगला वाला। ले लीजिए स्क्रीनशॉट।